नमस्कार, मैं सुधा। डेली यूपी में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में सुनी लोगों की समस्याएं। गौतम बुद्ध नगर बना बैंकिंग सेवाओं में नंबर 1 जिला। बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए स्कूलों में नई गाइडलाइन जारी। भीषण गर्मी में यूपी ने फिर बनाया बिजली आपूर्ति का नया रिकॉर्ड। सुनील गावस्कर ने वैभव सूर्यवंशी को लेकर दिया बड़ा बयान। चलिए एक नजर डालते शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी ने जनता दर्शन में सुनी लोगों की समस्याएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित 5 कालिदास मार्ग पर जनता दर्शन कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने प्रत्येक फरियादी से संवाद कर उनकी शिकायतों और मांगों की जानकारी ली और अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन समस्याओं के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने राजस्व, पुलिस, चिकित्सा और सामाजिक कल्याण से जुड़े मामलों में तत्काल कार्रवाई और तय समय सीमा में समाधान सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही जरूरतमंदों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर देने पर जोर दिया। 9वीं के छात्रों को अब पढ़ाया जाएगा इमरजेंसी का इतिहास। एनसीईआरटी ने कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव करते हुए 1975 के आपातकाल को शामिल किया है ताकि छात्र इसके कारणों और परिस्थितियों को बेहतर से समझ सके। नई पाठ्य पुस्तकों में आपातकाल के साथ वेद, भारतीय ज्ञान, परंपरा, लोकतंत्र और महिला भागीदारी जैसे विषय भी जोड़े गए हैं। उद्देश्य छात्रों को भारतीय इतिहास और संविधान से जुड़े महत्वपूर्ण घटनाओं की गहरी समझ देना है। शिक्षा विभाग के अनुसार नई शिक्षा नीति के तहत यह बदलाव किया गया जिससे छात्रों को आधुनिक सामाजिक अध्ययन के साथ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक ज्ञान भी मिल सके। पीलीभीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी 569 करोड़ की सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत के पतरासा कुंवरपुर गांव में 569.11 करोड़ रुपए की 67 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इस दौरान विस्थापित परिवारों को भूमि अधिकार पत्र और 106 बंगाली समाज के लोगों को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं जिससे उन्हें पूर्ण नागरिक अधिकार मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि बांग्लादेश से आए परिवारों का अब पुनर्वास और सम्मान सुनिश्चित हुआ। कार्यक्रम में भारी भीड़ और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही जिसमें 1100 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात थे। लखनऊ इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर फ्लाईओवर निर्माण शुरू। लखनऊ के इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर लंबे समय से लगने वाले जाम से राहत देने के लिए फ्लाईओवर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके तहत फुट ओवर ब्रिज को तोड़ने का काम प्रारंभ हो गया। यह चौराहा रिंग रोड पर होने के कारण सीतापुर रोड, इंदिरा नगर, जानकीपुरम और अलीगंज के लाखों लोगों को प्रभावित करता है। लोक निर्माण विभाग के अनुसार फ्लाईओवर 1 साल में पूरा किया जाएगा जिससे ट्रैफिक सुचारू होगा। निर्माण में थोड़ी देरी मशीन शिफ्टिंग के कारण हुई थी लेकिन अब काम तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा। गौतम बुद्ध नगर बना बैंकिंग सेवाओं में नंबर 1 जिला। प्रदेश में डिजिटल बैंकिंग के बढ़ते दौर के बावजूद बैंकिंग सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ। वर्तमान में राज्य के 4,49,785 बैंकिंग आउटलेट्स कार्यरत है जबकि मार्च 2024 में यह संख्या 3,13,942 थी। 2 वर्षों में 1,35,853 नए बैंकिंग केंद्र जुड़े हैं। अब औसतन 0.54 वर्ग किलोमीटर पर एक बैंकिंग सुविधा उपलब्ध है। बैंकिंग सेवाओं में गौतम बुद्ध नगर शीर्ष पर है जहां प्रति 1 लाख आबादी पर 42.90 बैंक शाखाएं हैं। बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट, बैंक मित्र और कियोस्क सेंटरों के माध्यम से लोगों को घर के पास सेवाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा। बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए स्कूल में नई गाइडलाइन जारी। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूलों में बच्चों को हीट वेव से सुरक्षित रखने के लिए शिक्षकों के लिए नई दिग्दर्शिका जारी की है। इसका उद्देश्य शिक्षकों को हीट स्ट्रोक, हीट एग्जॉशन की पहचान, बचाव और प्राथमिक उपचार की जानकारी देना है। सभी स्कूलों में हीट एक्शन प्लान बनाया जाएगा तथा स्वास्थ्य नोडल शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। बच्चों को पर्याप्त पानी पीने, हल्के सूती कपड़े पहनने और तेज धूप से बचने के लिए जागरूक किया जाएगा। स्कूलों में फर्स्ट एड, ORS, पेयजल, आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था और संवेदनशील बच्चों की विशेष निगरानी पर भी जोर दिया गया। अब सीवर में नहीं रहेंगे बिजली के तार। लखनऊ में सीवर लाइन के मनहोलों के बीच से गुजर रहे बिजली के केबल हटाने की तैयारी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है कि ऐसे केबल हटाए जाएं ताकि सीवर सफाई कर्मचारी को सुरक्षित माहौल मिल सके। शहर में 71 ऐसे मैनहोल चिन्हित किए गए हैं जहां बिजली के केबल सीवर लाइन से होकर के गुजर रहे हैं। इससे सफाई कार्य में परेशानी के साथ दुर्घटना का खतरा भी बढ़ जाता है। सीवर में मौजूद मीथेन गैस के कारण बिजली फॉल्ट होने पर विस्फोट या फिर आग लगने की आशंका रहती है। बिजली विभाग अब सर्वे के बाद चरणबद्ध तरीके से स्थायी समाधान करेगा।
राम मंदिर केस में जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी और ट्रस्ट के धन के दुरुपयोग के आरोपों से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि समर वेकेशन के बाद ही मामले की नियमित सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता ने सीबीआई या फिर एसआईटी जांच और एफआईआर दर्ज करने की मांग की है, लेकिन कोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया। दूसरी ओर पुलिस ने कई आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी कर दस्तावेज, नकदी और गहने जब्त किए। मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई के बाद संभावित है। भीषण गर्मी में यूपी ने फिर बनाया बिजली आपूर्ति का नया रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश में बढ़ती गर्मी और उमस के कारण बिजली की मांग लगातार नए रिकॉर्ड बना रही। शनिवार शाम 5:32 में प्रदेश में बिजली की अधिकतम मांग और आपूर्ति 38,384 मेगावाट तक पहुंच गई है, जो नया रिकॉर्ड है। इससे पहले 24 जून को 32,673 मेगावाट का रिकॉर्ड बना था। अतिरिक्त बिजली खरीद और रियल टाइम मॉनिटरिंग के जरिए मांग पूरी की गई। यूपी लगातार बिजली आपूर्ति में देश का नंबर 1 राज्य बना हुआ है और महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्य को पीछे छोड़ चुका है। पावर कॉर्पोरेशन के अनुसार बेहतर प्रबंधन और टीम वर्क से निर्बाध बिजली आपूर्ति बनाए रखने की कोशिश की जा रही। 2027 चुनाव से पहले ओपी राजभर का सपा पर बड़ा वार। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में उन्होंने आरोप लगाया कि सपा समर्थक सत्ता में आने का इंतजार कर रहे हैं और कानून व्यवस्था बिगाड़ सकते हैं। राजभर ने दावा किया कि सपा शासन में बहुजन समाज की कई जातियों को निशाना बनाया जा रहा। उन्होंने कहा कि अब बहुजन समाज अपने अधिकारों और सम्मान से समझौता नहीं करेगा। साथ ही उन्होंने 2027 विधानसभा चुनाव में सपा की बड़ी हार का भी दावा किया। स्कॉर्पियो की टक्कर से कार सवार 4 लोगों की मौत। सहारनपुर में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर हलगोया गांव के पास हुई भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर हरिद्वार से लौट रही टियागो कार को पीछे से तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी है। मृतकों में प्रवीण, उनकी पत्नी प्रीति, मां सुदेश और 9 वर्षीय शिवांग शामिल है। हादसे का वीडियो भी वायरल हो रहा, जिसमें स्कॉर्पियो की तेज रफ्तार देखी जा रही। पोस्टमार्टम में मौत का कारण पसलियां टूटना और दम घुटना बताया गया है। पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीएम योगी का अखिलेश पर तीखा पलटवार। हाथरस में विकास परियोजनाओं के लोकार्पण के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जिनकी सरकार में राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई, वे अयोध्या की धार्मिक नगरी बनाने की बात कैसे कर सकते हैं। सीएम योगी ने दावा किया कि अयोध्या का वर्तमान स्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का परिणाम है। उन्होंने सपा सरकार पर कांवड़ यात्रा और धार्मिक आयोजनों पर रोक लगाने और विकास में भेदभाव का भी आरोप लगाया। नोएडा हाईराइज बिल्डिंग में एसी ब्लास्ट से लगी भीषण आग। नोएडा के सेक्टर 119 स्थित अर्ने सोसाइटी की 24 मंजिला इमारत में 21वें फ्लोर पर एसी ब्लास्ट के बाद भीषण आग लग गई। आग लगते ही अफरा तफरी मच गई और लोग सीढ़ियों से बाहर निकलने लगे। धुएं और लपटों के कारण पूरा फ्लोर प्रभावित हो गया। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन शुरुआत में पानी 13वीं मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। दमकल कर्मियों ने स्थानीय संसाधनों की मदद से आग पर करीब आधे घंटे में काबू पा लिया। किसी की जान नहीं गई है, लेकिन एक फ्लैट का सामान जलकर खाक हो गया। पूरी इमारत खाली कराई गई। युवाओं की नौकरी पर अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा। प्रयागराज में विजन इंडिया कार्यक्रम के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के एजेंडे में सरकारी नौकरियां नहीं है और यूपी में भर्ती प्रक्रिया और शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। अखिलेश ने कहा कि पेपर लीक और स्कूल बंद होने से युवा नाराज हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार युवाओं की नाराजगी को नजरअंदाज कर रही और भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कार्यक्रम में शिक्षा, भर्ती और युवाओं के भविष्य पर विस्तार से चर्चा हुई। सुनील गावस्कर ने वैभव सूर्यवंशी को लेकर के दिया बड़ा बयान। आयरलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को भारतीय टीम में शामिल किए जाने के बाद उनके डेब्यू की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिला। टीम के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने स्पष्ट किया कि इन फॉर्म खिलाड़ियों को ड्रॉप नहीं किया जाएगा। भारत को सीरीज में 0-2 से हार का सामना करना पड़ा, जो आयरलैंड के खिलाफ पहली हार है। इसके बाद सुनील गावस्कर ने कहा कि वैभव को मौके दिए जाने चाहिए थे और अब उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में जरूर खिलाया जाना चाहिए, ताकि युवा प्रतिभा को अवसर मिल सके। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, क्या राज्य में युवाओं को नौकरी का अवसर मिल रहा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी, और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल पर देखें चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।